पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वह रिश्ता टोटली भरोसे पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन भरोसा टूटता है उसी दिन से परिवार में भी कलह होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी कलह की वजह से पूरा परिवार भी तहस महस भी हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो गया, जिस वजह से दो व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर यकीन भी नहीं होता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है राजस्थान प्रदेश, उसी का ज़िला पड़ता है जयपुर, उसी का थाना लगता है करधनी थाना, और उसी के पास सूर्या नगर नाड़ी का फाटक पड़ता है, और ठीक उसी के पास लाइफ प्लाट एक हॉस्पिटल पड़ता है, और उसी के पास एक मकान होता है। उसी मकान में रहने वाले होते हैं अनिल शर्मा, जिनकी उम्र होती है लगभग 38 साल के आसपास होता है। उनकी पत्नी होती है अनीता शर्मा, जिसकी उम्र होती है 34 साल के आसपास होता है। उनका टोटल एक बेटा होता है मयंक, जिसकी उम्र 13 साल के आसपास होता है। अनिल शर्मा जो होते हैं जयपुर में एक कलेक्टर पद पर क्लर्क थे। अनिल शर्मा के जो होता है उसी कलर के वजह से जो होता है उनके पूरे परिवार का जो होता है खर्चा बर्चा आराम से चल पाता था, क्योंकि उनके पास थोड़ी बहुत आमदनी भी आ जाती थी। अनिल शर्मा जो होते हैं अपने इलाके में काफ़ी ज़्यादा नामी व्यक्ति भी होते हैं। तभी मैं बात कर रहा हूँ 24 जून 2020 का दिन होता है, वही शाम का टाइम होता है। उसी बीच अनिल शर्मा जो होते हैं अपने परिवार से कहकर यहाँ निकल जाते हैं कि अभी हम किसी जा रहे हैं पार्टी फंक्शन में शामिल होने के लिए। अनिल शर्मा तुरंत ही अपने घर से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम होता है, उसी बीच अनिल शर्मा अपने घर पहुंचते हैं, देखते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाजे के अंदर जो होता है जल्दबाजी में अनिल शर्मा दाखिल हो जाते हैं। लेकिन दरवाजे के अंदर एक जो होता है वहीं पर बेड होता है। उसी बेड पर अनीता काफ़ी जो होती है एक अवस्था में पड़ी होती है। लेकिन अनिल शर्मा जब अनीता को हिलाना डुलाना शुरू कर देते हैं, ना कुछ बोल पाती है, ना उसके शरीर में कुछ हलचल होती है। अनिल शर्मा तुरंत समझ जाता है कि हमारी पत्नी का लग रहा है मौत हो गई। तुरंत अनिल शर्मा जो होता है उसी समय काफ़ी सन्न से रह जाता है, अपने बेटे के कमरे में जाता है, देखता है उसका जो बेटा होता है मयंक, उसको भी उसी समय हिलाना डुलाना शुरू कर देता है। लेकिन उसका भी कुछ हलचल शरीर में नहीं होती है। अनिल शर्मा तुरंत जाता है। अनिल शर्मा को तुरंत विश्वास हो जाता है कि लग रहा हमारे बेटे की भी मौत हो गई। लेकिन जब अपने बेटे मयंक का चेहरा देखता है उसके मुंह में कुछ जग बने हुए, वह समझ जाता है कि हमारे बेटे हमारे पत्नी को कुछ ना कुछ कोरोना की वजह से हो गया है। और वहीं पर अनिल शर्मा तेज़ से चीखना शुरू कर देता है। इसकी आवाज़ जैसे ही पड़ोसियों के कान में पहुँचती है, पहुँचने के बाद पड़ोसी लोग सभी इकट्ठा हो जाते हैं। अनिल शर्मा से पूछने लग जाते हैं कि यह सब क्या हो गया। अनिल शर्मा वहीं रोते हुए कहने लग जाता है कि आज सुबह हम अपने कमरे पर जैसे ही पहुँचे ना, तो अपनी पत्नी अनीता और अपने बेटे मयंक को इसी लहूलुहान अवस्था में देखे हैं। वह तुरंत ही उन्हीं के सामने दोबारा कहना शुरू कर देता है, लग रहा कोरोना का वक्त चल रहा है, उनको कोरोना का कुछ बीमारी हो गई थी, इसी वजह से उनकी मौत हो गई है। वहाँ पर खड़े जो लोग होते हैं तुरंत जाकर अनीता और साथ में मयंक को हिलाना डुलाना शुरू कर देते हैं। उनको कुछ शंका होने लगता है कि हो सकता है कोरोना का बीमारी की वजह से इनको जो होता ना बेहोशी हो गई। इसी वजह से अब वहाँ पर खड़े जो व्यक्ति होते हैं अनिल शर्मा को कह देते हैं, एक बार अपनी पत्नी को जो होता ना इसी कौटिया अस्पताल में ले जाओ, वहाँ डॉक्टर इलाज करेंगे, तुम्हारी पत्नी का इलाज करके उसको ज़रूर ठीक कर देंगे। अब जैसे अनिल जो होता है पड़ोसियों की बात सुनने के बाद सबसे पहले अपने रिश्तेदारी साले के पास फ़ोन कर देता है। करने के बाद जो होता तुरंत जो होता है अनीता और मयंक को उसी समय कौटिया अस्पताल लेकर पहुँच जाता है। लेकिन डॉक्टर जैसे ही अनीता और साथ में मयंक को देखते तुरंत ही दोनों को मृत घोषित कर देते हैं। वहाँ के अस्पताल के जो कर्मचारी होते हैं ना, अनिल से कुछ पूछने लग जाते। अनिल तुरंत ही कहने लग जाता कि साहब हमारे बेटे और हमारी पत्नी ने कुछ विषैला पदार्थ खाया, इसी वजह से दोनों की मौत हो गई है। अनिल के बात पे विश्वास हो जाता है। लेकिन यह मामला काफ़ी गंभीर सा लगने लगता है। तुरंत सूचना जो होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने करधनी में फ़ोन कर देते हैं, और जैसे करधनी में फ़ोन कर देते हैं वहाँ के इंस्पेक्टर खबर पाते हैं। खबर पाने के बाद तुरंत जो होता है कौटिया अस्पताल में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ डॉक्टर से कुछ पूछताछ करते हैं, उनसे जानकारी पाते हैं। जानकारी पाने के बाद जो होता है अनीता और साथ में मयंक के बॉडी को उसी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं।
और करधनी पुलिस थाने की तरफ से जो होता था धारा 174 CRPC के तहत मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद पुलिस को जो टीम होती है ना, वो बात थाने लौटाती है। थाने लौटाने के बाद इस केस को सुलझाने के लिए काफ़ी लोगों को इकट्ठा करती है। काफ़ी बड़े लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं, इस केस को सुलझाने में लग जाते हैं। उसी में जो इंस्पेक्टर होते हैं वह तुरंत ही अनिल के घर पहुंचते हैं। अनिल के घर पहुंचने के बाद अनिल से कुछ पूछताछ करते हैं। क्या तुम्हें किसी के ऊपर शंका हो रहा है या तुम्हारी पत्नी किस वजह से ऐसा कदम उठा सकती है? अनिल शर्मा जो होता है इंस्पेक्टर के सामने कहने लग जाता है कि साहब, हो सकता है कि हमारी पत्नी कुछ मजबूरी की वजह से ऐसा कदम उठा ली हो। लेकिन पुलिस को जो होता ना, उस समय अनिल के बात पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है थाने लौटाती है। थाने लौटाने के बाद पुलिस की टीम काफ़ी खबरी की व्यवस्था करती है। खबरी जो होती है पुलिस के गांव जाते हैं। गांव जाने के बाद कुछ पड़ोसियों से खबरी पूछताछ शुरू कर देते हैं। उसी में से एक पड़ोसी होता है जो इंस्पेक्टर के सामने कहने लग जाता है कि साहब, घटना वाले दिन शाम को वही टाइम होता है। उसी बीच अनिल का अपना एक छोटा भाई होता है सुनील शर्मा, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होता है। सुनील शर्मा जो होता है, जब उस समय जो होता ना अनिल घर पे नहीं था तो अपनी भाभी से मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन कुछ वक्त टाइम स्पेंड करके वह चला जाता है। पुलिस जब पड़ोसियों से दोबारा और पूछताछ करती है, पता चलता है कि अनिल के एक अपनी साली है जिसका नाम है पूजा, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होता है। तभी पूजा के बारे में पुलिस को जैसे ही कुछ अटपट सी बात लगती है ना, तो पुलिस जो थी पड़ोसियों से और गहराई से पूछताछ शुरू कर देती है। पता लगता है अनिल और साथ में पूजा के बीच होता है प्रेम संबंध चल रहे हैं। और पुलिस को जैसे इतनी भनक लगती है, पुलिस को पूरा जो शंका होता है जाकर अनीता का जो पति होता है अनिल के ऊपर टिक जाता है, जिसकी वजह से पुलिस की टीम इधर अनिल और साथ में सुनील और साथ में पूजा का तीनों का मोबाइल नंबर ले लेती है। इनका पूरा CDR डिटेल इधर निकालना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही इधर अब अनिल को पता चलता है कि हमारे इस केस में काफ़ी पुलिस गहराई से छानबीन कर रही है, इसीलिए इधर अनिल काफ़ी डर सा रहा था। डरने के बाद तुरंत जो होता है अपने से बड़े अधिकारी जो होते हैं, जहाँ पर क्लर्क का काम करता था, सूचना दे देता है। अधिकारी जो होते तुरंत पुलिस के ऊपर दबाव मारने लगते हैं कि अनिल के ऊपर आप लोग दबाव मारिए ना, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। पुलिस जैसे यह बात सुनने के बाद पुलिस को पूरा शंका जाकर अनिल के ऊपर टिक जाता है कि बिना दबाव के अनिल ने सूचना कैसे बड़े अधिकारी को दे दी। इसी बिना पुलिस की टीम होती ना, सबसे पहले अनिल और साथ में पूजा का दोनों का मोबाइल नंबर CDR डिटेल निकालती है। और जब निकालती है दोनों के मोबाइल नंबर से पता चल जाता है कि अनिल और साथ में पूजा के बीच आए दिन कई दिनों से बातें चल रही होती हैं। लगभग घटना वाले दिन भी 2-2 मिनट करके कई बार बातें हुए थे। लेकिन जब पुलिस अनिल का मोबाइल नंबर देखती है, CDR डिटेल निकाल कर जब चेक करती है, पता चलता है अनिल का जो छोटा भाई है सुनील के साथ भी घटना से मात्र 1 महीने पहले और घटना से 1 दिन पहले ही फ़ोन पे बात हुआ था। अब पुलिस को जैसे CDR डिटेल की इतना क्रू मिलता है, क्रू मिलने के बाद पुलिस इस केस को अब और गहराई से जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। लगभग 1 महीने का वक्त बीत जाता है। तभी 30 जुलाई 2020 का दिन होता है। उसी दिन पुलिस को जब पूरा शंका हो जाता तीनों को ऊपर ना, तो पुलिस की जो टीम होती है तीनों को घर जाती है। तीनों के घर जाने के बाद सुनील और साथ में अनिल और साथ में पूजा को अपने कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद तीनों के सामने वही CDR डिटेल निकाल के रख देती है। रखने के बाद पुलिस के सामने अब बिना देरी किए अनिल और सुनील और साथ में पूजा टूट जाते हैं। लेकिन पुलिस के सामने जो अनीता और साथ में मैं की हत्या का जो सच्चाई बताते हैं, उसको सुनने के बाद पुलिस को तो अपने कानों पर कतई विश्वास भी नहीं होता। असल में घटना से ठीक 15 साल पहले जो होता ना, अनिल की शादी उस समय जाकर अनीता से हो जाता है। अनीता जो होती है सीकर ज़िले के ही लोसल कस्बा पड़ता है, वहीं के रहने वाले होते हैं अंजनी कुमार। उनकी पत्नी होती है मंजू। उनके टोटल 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें बड़ी बेटी यही होती है अनीता, और जो छोटी बेटी होती है वह होती है पूजा, और जो छोटा बेटा होता है वह होता है अनुराग। यानी कि अंजनी कुमार का एक छोटा सा परिवार होता है, काफ़ी खुशीमय परिवार होता है। लेकिन जैसे ही अपनी बेटी को देखते कि शादी की दहलीज पर पहुंच गई है, उसी समय अपनी बेटी के लिए रिश्ता की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। तभी उनको पता चल जाता है कुछ रिश्तेदारों के द्वारा कि अनिल जो होता है काफ़ी पढ़ा लिखा भी है, उस समय जो होता है एक सरकारी नौकरी भी कर रहा है। और जैसे ही अंजनी कुमार पता पाते अपनी बेटी की शादी जो होता है जाकर अब अनिल से करवा देते हैं। अनिल के साथ जो होती है इधर जाकर अनीता रहना शुरू कर देती है, अपनी ज़िंदगी काफ़ी खुशी में
बिताने भी लगती है, वक्त बीतने लगता है। लगभग इनकी ज़िंदगी का 1.5 साल का वक्त बीत जाता है। इसी बीच अनिल और अनीता के बीच होता ना एक बेटा होता है, और जब बेटा होता है इनके परिवार को जो खुशी होता है काफ़ी दोगुनी हो जाती है। बेटे का भी नामकरण कर देते हैं, जिसका नाम रखते हैं मयंक। अब अपने बेटे मयंक के साथ ज़िंदगी जो होता है ऐसे बिताने लगते हैं कि इनके परिवार में खुशियों का 4 चौगुना लग चुका होता है। वक्त बीतने लग जाता है, तो उसी बीच जो होता है अनिल की जो पोस्टिंग होती है ना, उसी समय सीकर ज़िले में होती है। सीकर जेल में होने के बाद जो होता है अपने ससुराल अनिल का काफ़ी आना जाना लगा रहता है। लेकिन साल 2014 का वर्ष होता है, अक्टूबर का महीना होता है। उसी बीच अनिल के जो ससुर होते हैं ना, अंजनी कुमार, एक काफ़ी गंभीर बीमारी के चलतन जो होता ना इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही इधर अनिल की जो सास होती है ना मंजू, इधर जैसे अपने पति के गहरी सदमे से जूझ भी रही होती है, तभी अनिल को पता चल जाता है हमारे ससुराल में ना हमारे ना साले, हमारे ना साली, हमारे ना सास का जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई व्यक्ति घर में मौजूद नहीं है। इसी बीच जो होता है अनिल जो होता है अपने ससुराल वालों को जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है। लेने के बाद जो होता है ना अपने पूरे ससुराल वालों को, उसकी जो सास होती है मंजू और उसके जो साला होता है अनुराग और अपनी साली पूजा को अपने ही साथ अपने ही कमरे में रख लेता है। यानी कि अनिल का पूरा परिवार एक साथ रहना शुरू कर देता है। इसी बीच अनिल का जो होता है अपनी साली पूजा से काफ़ी करीबी बन जाता है, क्योंकि पूजा जो होती है देखने में काफ़ी चंचल होती है और खूबसूरत भी होती है। खूबसूरत होने के नाते जो होता है अनिल का इस तरह करीबी बन जाता है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। और इसी प्रेम प्रसंग के चलता जो होता है अनिल पूजा को ही घर से ले जाकर बाहर कभी होटलों में कभी पार्कों में घुमाना शुरू कर देता है। और जो घुमाने लगता है इसी बीच अनिल और पूजा के बीच संबंध भी बन जाते हैं, और संबंध का सिलसिला होता बेधड़क इनका घर के बाहर ही चलना शुरू हो जाता है। ऐसे चलते चलते लगभग 1.5 साल का वक्त बीत जाता है। तभी साल 2016 का वक्त होता है, वही मई का महीना होता है। उसी बीच अनिल जो होता है अपने सास और ससुर का जो प्लॉट होता है ना सीकर का, वह उसी समय सौदा कर देता है। उसका लगभग 30 लाख में उस ज़मीन को बेच देता है। बेचने के बाद जो होता है इसकी सूचना आकर अपने सास और साले और साली को देता है। कहने लग जाता है कि हमने तुम्हारे नाम पर जयपुर में एक नया प्लाट ले लिया है। लेकिन वह उसका पूरी तरह से झूठ बोलने का एक नया आइडिया होता है। उसने ऐसा कोई कदम भी नहीं उठाता है। लेकिन उसके साथ में उसके साले और साली उसके बात पर विश्वास कर लेते हैं। विश्वास करने के बाद जो होता है इधर अपनी मौज मस्ती जो होता है ना अनिल साली के साथ करना शुरू कर देता है, और करने भी लग जाता है। वक्त गुजरने लग जाता है, तभी साल दर साल बीतना शुरू हो जाता है। इसी बीच साल 2017 का वर्ष होता है, वही नवंबर का महीना होता है। उसी बीच अनिल की जो पोस्टिंग होती है ना वह जाकर राजस्थान के ही जयपुर के ज़िले में एक कलेक्टर में हो जाता है। होने के बाद जो होता है ना वहाँ पर जाकर एक कमरा ले लेता है, और वहीं पर अपनी साली और अपने साले अनुराग को वहाँ पर रखना शुरू कर देता है। और जब रखने लगता है उसको काफ़ी अच्छा सा मौका भी मिल जाता है। इस मौके की बदौलत जो होता है अपनी साली को अपनी सास मिलकर उसी घर में संबंध बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि उस समय जो उसकी सास होती है, उसकी जो पत्नी होती है अनीता, उसका जो बेटा होता है मयंक, मंजू के साथ रहकर अपने घर में पूरी जिम्मेदारी को तहत उधर सीकर में जो होता है घर गृहस्थी संभाल भी रही होती है। इधर पूरा मौका का जो फ़ायदा होता है अनिल पूजा के साथ उठा भी रहा होता है। वक्त गुजरने लगता है, और जब गुजरने लगता है तो इसी बीच जो होता है अनिल के पास जो होता है कुछ पैसे आ जाते हैं। आने की वजह से जो होता है उसी समय एक फ़ैसला लेता है क्यों ना जाकर इसी जयपुर के ही सूर्यनगर का जो इलाका पड़ता है नाड़िका फाटक, उसी के पास एक अस्पताल है, उसी के बगल एक खाली प्लाट है। उसी समय वह फैसला लेता है उसी प्लाट को खरीदने का। वह खरीद भी लेता है, उसी में नया मकान बनवा लेता है, और जब बनवा लेता है उसी में अपने पूरे परिवार को भी शिफ्ट कर लेता है, और अपनी साली अनुराग को भी उसी कमरे में रखना भी लगता है। और जब रखने लगता है इनका मिलना जुलना जो होता है काफ़ी जो होता है दिक्कतों का सामना भी करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से वह कभी जाकर कभी होटलों में कभी पार्कों में मिल जुल लिया करते थे। लेकिन इसकी खबर जो होता है किसी के द्वारा आकर अनिल की पत्नी जो होती है अनीता को लग जाता है, और जैसे अनीता को खबर लगता है ना तो काफ़ी भन्ना जाती है। भन्नाने के बाद अपने पति अनिल से पूछना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके पति जो होते हैं उसको काफ़ी छोटे लफ्ज़ों में बझा लेते हैं। लेकिन अनीता को अपने पति की बात पर विश्वास नहीं होता है। इसी की वजह से अनीता और अनिल के बीच जो होता है आए दिन झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। और जब लगने लगता है अनिल को काली पूजा की वजह से हो रहा है तो उसी बीच फैसला लेता है कुछ दूरी पर जो होता है एक फ्लैट होता है, उसी फ्लैट में उनको एक मकान दिला देता है किराए पर। वहीं जाकर उसकी जो सास होती है मंजू
और जो अनुराग होता है और साली पूजा को उसी कमरे में रख देता है। और जब रखने लगता है तो इसी बीच अनीता को लगने लगता है कि अभी तक हमारा पति नहीं सुधरा। इसी बीच अनीता जो होती है अपनी माँ के पास जाती है। जाने के बाद जो होती है अपनी माँ से जो अपनी बहन पूजा के लिए शादी के लिए बात करती है। उसकी माँ जो होती है इधर अनीता की बात मान लेती है। तभी जो होता है अनिल कैसे ना तैसे कर साल 2018 के वर्ष में जो होता है पूजा की शादी अपने करीबी जो होता है रिश्तेदार के यहाँ करा देता है। लेकिन पूजा जब अपने ससुराल जाती है तो वहाँ भी उसका मन नहीं लगता, क्योंकि उसका मन जो होता है जीजा के ही मन में समाया हुआ था। अपने पति से जो होता है नौकरी के जो होता है कारण वहाँ झगड़े तकरार शुरू कर देती है। और जब झगड़े तकरार शुरू कर देती है आए दिन जो होता है पूजा और उसके पति के बीच झगड़े तकरार बढ़ भी जाते हैं, जिसकी वजह से पूजा वहाँ झगड़े तकरार कर अपने ही मायके भाग आती है। मायके आने के बाद अपने जो होता है जीजा से जाकर फिर वही रिश्ता रखना शुरू कर देती है। और जब रखने लगती है इनके जो सिलसिला होता है बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। चलते चलते लगभग 1.5 साल का और वक्त बीत जाता है। तभी पूजा जो होती है उसी समय अपने जीजा के जो होता है काफ़ी चाहना शुरू कर देती है। बस सोचने लगती है कि उन्हें अपने जीजा के साथ अपनी ज़िंदगी बसाई जाए। और इसी बारे में चर्चा आकर अपने जीजा जो होता है अनिल से कर देती है। अनिल जैसे सुनते उसी समय अपनी साली की जैसे खूबसूरती लड़की पाकर ना उसी समय शादी का फैसला ले लेते हैं। पूजा से कह देते हैं ना कि लग रहा हमारी पत्नी जो होता है हमारे लिए हमारे बीच में अड़ंगा बन रही है, इसलिए अपने बेटे मैं को भी अपने रास्ते से और साथ में अपनी पत्नी अनीता को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। पूजा जैसी आप बात सुनती है उसी समय अनिल की बात को अपने दिल में समा लेती है। अनिल का साथ देने के लिए जो होता है उसी समय तैयार हो जाता है। लेकिन अनिल का एक छोटा भाई होता है सुनील, वो समय अपने गांव धनौदा में रहता है, अपने माता पिता के साथ रहता था। उसी बीच जो होता अनिल अब सुनील के पास धनौदा गांव में जाता है। उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारी तो अभी तक शादी नहीं हुई है, तुम भी तो बेरोज़गार पड़े हुए हो, क्यों ना तुम्हारी शादी करा दी जाए। और सुनील जैसे अपने भाई अनिल की बात सुनता है कहने लग जाता है कि भाई हमारी शादी जल्द से जल्द करा दो। और जैसे अनिल अपने भाई सुनील की बात सुनता कहने लग जाता है कि तुम्हारी शादी के लिए ना हम अपने साली पूजा के साथ तुम्हारी शादी तय कर चुके हैं, तुम्हारी शादी भी हम करवा देंगे, तुम्हारे नाम एक नया प्लॉट भी करवा देंगे। और जैसे सुनील अपने भाई की बात सुनता उसी समय अपनी भाई की बात मान लेता। अनिल उसी समय कहने लग जाता है लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे लिए एक काम करना पड़ेगा। सुनील कह जाता है कि बताइए क्या बात है। अनिल कह देता है कि तुम्हें ना हमारे बेटे मयंक और साथ में हमारी जो पत्नी है ना अनीता को हमारे रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी शादी में और हमारे जो तो रिश्ते में हमारी पत्नी हमारा बेटा अड़ंगा बन रहे हैं। और जैसे यह बात होता है सुनील सुनने के बाद होता है अनिल की बात को हामी भर लेता है। कहने लग जाता है कि ठीक है भाई हम तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अनिल उसी समय अपने काम पे निकल जाता है। लेकिन घटना से मात्र 1 महीना पहले मई का आवाज़ होता है लास्ट सप्ताह होता है। उसी बीच जो होता है अनिल बाज़ार जाता है। जाने के बाद वहाँ कुछ विषैला पदार्थ लेता है। विषैला पदार्थ लेने के बाद जो होता है धनौदा गांव पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद सुनील को बुलाता है, उसको जो होता है वही विषैला पदार्थ ले जाकर पकड़ा देता है। कहने लग जाता है कि जब समय आएगा ना तुमको बता देंगे इसका उपयोग कहाँ करना पड़ेगा। अब इसी बीच जो होता है अनिल अपनी पत्नी अनीता और साथ में अपने बेटे मयंक को हटाने के लिए काफ़ी हथकंडे अपनाता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसके हथकंडे हर बार फेल होते चले जाते हैं। तभी जो होता है 24 जून 2020 का दिन होता है। सुबह का टाइम होता है। उसी बीच अनिल जो होता है अपने छोटे भाई धनौदा गांव में जो रहता है सुनील के पास फ़ोन कर देता है। कहने लग जाता है किसी समय जो होता है तुम हमारा काम करने के लिए आज ही पूरी तरह तैयार रहो। सुनील तुरंत ही तैयारी का हामी भर लेता है। तैयारी हामी भरने के बाद अनिल कह देता कि तुम जाकर इसी समय अपनी भाभी के पास चले जाओ, अपना सारे काम को अंजाम दे देना। अब सुनील अनिल की बात सुनने के बाद तुरंत तैयार हो जाता है। होने के बाद अपनी भाभी के फ्लैट वाले मकान में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद इधर जो होता है फ़ोन के द्वारा सुनील जो होता है अनिल को सारी जानकारी दे देता है। और जैसे इधर अनिल जानकारी पाता है तो अपनी साली के पास जाता है। साली के पास जाने के बाद अपनी बाइक लेता है, उसी पर अपनी साली पूजा को बैठाता है। बैठाने के बाद जयपुर जाता है। वहीं पर एक होटल लेता है। उसी होटल में जाकर दोनों घंटों टाइम स्पेंड करते हैं। और जब स्पेंड करते हैं तो सारी प्लान जो होता है अनिल और पूजा वहीं बैठकर बना लेते हैं। और जैसे शाम का टाइम होता है उसी बीच अनिल और पूजा होते हैं होटल से निकल जाते हैं। मालिक से बोल देते हैं कि अभी शाम तक वापस ज़रूर आ जाएंगे। और वहाँ से अनिल और पूजा बाइक द्वारा निकल जाते हैं। निकल जाने के बाद अपनी सास जो थी मंजू के कमरे पर अनिल और पूजा पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बाइक पर बैठा कर अनिल पूजा को वहाँ से तुरंत ही रफू हो जाता है। होने के बाद सूर्या नगर के ही उसी इलाके उसी अस्पताल के पीछे पहुँचता।
देखता वहाँ पर एक जो था खाली जो है फ्लैट पड़ा हुआ है। उसी फ्लैट के पास खड़ा हो जाता है। रात का लगभग 11 बजे के आसपास होता है। वहीं पर अपनी बाइक सुनसान एरिया में खड़ा कर देता है। खड़ा करने के बाद अपनी जो थी साली पूजा को साथ लेता है और रास्ते से जाना शुरू कर देता। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात जो होता है अपने छोटे भाई सुनील से हो जाता है। सुनील जैसे भाई को देखता कहने लग जाता है कि हमने जो होता ना अपनी भाभी अनीता और अपने भतीजे मयंक का जो होता है काफ़ी सारी नींद की गोलियां खिलाकर उनका काम तमाम कर दिया है। और जैसे यह बात अनिल सुनने के बाद जो होता है पूजा को अपने साथ लेता है और साथ में सुनील को भी। सुनील जो होता है घर के बाहर खड़ा हो जाता है और पूजा और अनिल घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। देखते हैं कि दोनों जो होते हैं काफ़ी गहरे नींद में सो रहे हैं। लेकिन अनिल को जो होता है अपने भाई की बात पर विश्वास नहीं होता है। इसीलिए जो होता है अनिल अपने पास रखा हुआ कुछ विषैला पदार्थ निकालता है और नींबू को घोल बनाता है। घोल बनाने के बाद उसी विषैले पदार्थ को उसी घोल में मिला लेता है। मिलाने के बाद जो होता है इधर अनीता को पिला देता है, इधर अपने बेटे को भी पिला देता है। जब जानता हमारा सारा काम हो गया तो दरवाज़ा बंद करके जो होता है पूजा के साथ बाहर निकल आता है। इधर जो होता है सुनील अपने गांव धनौधा चला जाता है और पूजा को अपनी बैग में बैठाता है। बैठाने के बाद जो होता है होटल में जाता है, कुछ घंटे टाइम स्पेंड करता है। पूजा तुरंत ही अपने माँ के पास पहुँच जाती है। अनिल जो होता है सुबह का इंतजार करता है। सुबह का जैसे टाइम होता है 25 जून 2020 का वक्त होता है। उसी समय जो होता ना अब अनिल अपने घर पहुंचता, दरवाज़ा खोलता, अंदर का नज़ारा देखकर तो अब पूरी तरह से वह भी समझ जाता कि हमारा सारा काम हो गया। तुरंत वह वहीं बैठकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता। पड़ोसी दुकान के घर पहुंचते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई होता है ना अनिल और साथ में सुनील और पूजा की तहरीर पर निकल के आता है। इससे सुनने के बाद लोगों को तो अपने कानों पर कतई विश्वास भी नहीं होता। पुलिस की जो टीम होती है इन तीनों को ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देते हैं। कोर्ट में पेश करने के बाद इन तीनों पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।